सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। वेवर आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर नादर हुसैन नादर ब्लोच कोट फार्म बेरा गाजी खान से। अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकल मेहमान आए हुए हैं, अभी टाइम भी रात का हो चुका है और दोस्त आपको मैसेज देंगे सिंध से आए हुए हैं मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने ये 24 दाने हमसे उठाए हैं, यानी कि 22 बकरियां और 2 ब्रीडर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर तरह हर क्वालिटी मेरे पास अवेलेबल है हर टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेग्नेंट बकरियां हैं, कुछ नई क्रास भी हो चुकी है। और दोस्त आपको मैसेज देंगे कहाँ से हैं और किस जगह पे आए हैं और किसके फार्म से लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पहले दूसरे फार्म भी चेक किए हैं, तो लास्ट में इन्होंने मेरे पास रब्ता किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आए, मेरे फार्म का विजिट किया और यहाँ पे इनको जानवर मिले हैं। दोस्त आपको मैसेज देंगे किस तरह लिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हमारा रवैया रहा है दोस्तों के साथ, ये दोस्त आपको खुद ही मैसेज देंगे। आपने मेरी वीडियो तसल्ली से देखनी है और वीडियो एंड तक देखनी है, कमेंट में राय भी ज़रूर देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में और इसके बाद में आप दोस्तों को एक अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल दूंगा राजनपुरी बकरियों के मुतालिक पूरी मुकम्मल मालूमाती वीडियो होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरी वीडियो तसल्ली से देखनी है और वीडियो एंड तक देखनी है। मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करनी है और हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई ये आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये गाड़ी भी आ चुकी है और ये मैं रंग लगाऊंगा, किसी के ऊपर रंग लगा है और जो मैंने लास्ट में दी है कुछ अलग में दी है, उनके ऊपर रंग नहीं लगा, वो रंग मैं लगाऊंगा। आपने मेरी वीडियो एंड तक देखनी है और एक एक जानवर हम गाड़ी पे लोड करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैं आप दोस्तों से मिलवाऊंगा। ये मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अनवर भैया आपको मैसेज देंगे और ये मेरे भाई भी आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंध से आए हैं, आप डिटेल देंगे और मेरा इनके साथ क्या रवैया रहा है और किस तरह इन्होंने जानवर मुझसे लिए हैं और महंगे सस्ते ये आपको डिटेल देंगे। आपने मेरी वीडियो तसल्ली से देखनी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई नाम क्या है सबसे पहले? मोहम्मद अनवर भाई। कहाँ से आए हो? सेवन शरीफ। पूरा एड्रेस बताएं, दोस्त आएंगे वहाँ अपना फार्म देखेंगे आपका। हाँ। मैं तो सेवन शरीफ आया हूँ, सेवन के नजदीक है कुरैशी फार्म, उधर से आए हैं जी। हमने ये बकरियां ली है, 24 बकरियां हैं। ये मुख्तलिफ रेट है जी, मुख्तलिफ बकरियां हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है। सही ये है। सही दाम में हमारे को मिलती है, महंगी तो नहीं है? न महंगी नहीं है, सही रेट में मिले? सही रेट है। अच्छा ये कितने बकरियां कितने हैं, बकरे कितने हैं? ये 22 बकरे हैं न, 2 बकरे हैं जी। 22 बकरे हैं जी माशाल्लाह। और बकरे कौन कौन से हैं? बकरे एक ये वाला पीछे खड़ा हुआ है ये वाला पीछे खड़ा हुआ है, और ये वाला ब्रीडर खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 ब्रीडर है और बाकी ये बकरी अल्हम्दुलिल्लाह राजनपुरी और अबलग में है ये ब्रीडर है जी। भाईजान रेट आपकी सोच के मुताबिक मिला है या महंगी है? नहीं सही है, जानवर ठीक है, जानवर ठीक है। आपकी सोच के मुताबिक रेट मिला है? बिल्कुल बिल्कुल सही मिला है। अच्छा भाई दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहते हो नादर ब्लोच गोट फार्म की तरफ से? आप किस जगह पे खड़े हो? भाई हम डेरा गाजी खान में किसके फार्म पे खड़े हो? ये नादिर भाई के फार्म पे खड़े हैं, नादर ब्लोच गोट फार्म। नादिर ब्लोच कोट फार्म पे खड़े हैं। ये उसके तावन से ये बकरी उसने ही दी है हमारे को। अच्छा पहले फार्म 1-2 फार्म और भी हमने विजिट किया था। पहले एक फार्म ये नासिर भाई का विजिट किया था पर वो महंगी बता रहा था। वो किसका फार्म पे गए थे? साबिर भाई उसके साथ आपकी डीलिंग नहीं हुई? उसके साथ डीलिंग नहीं हुई। अच्छा आप कल आए हो? हम कल आए थे 7 से रात तेरे इधर रेस्ट हाउस में जी। सुबह को निकले मंडी में आपके साथ तावन हुआ था जी। राब्ता किया है मुझसे और कुछ जानवर मंडी पे मिले हैं, कुछ मेरे फार्म से आपने लिए है और रेट भी सही मिला है भाई? रेट सही मिला है, महंगी तो नहीं है? अच्छा दोस्तों को क्या मैसेज देना चाहते हो नादर ब्लोच गोट फार्म की तरफ से? जो दोस्त सेवन शरीफ आना चाहे या सिंध से आना चाहे, इधर क्या सहूलत आपको मुयसर हुई है, यानी कि रिहाइश की जगह वगैरह, गाड़ी वगैरह? भाई हर बात का हमारे से तावन क्या है, गाड़ी दिलवाई है हमारे से, खाना पीना चाय वगैरह उसका सारा खर्चा उसने क्या है, हमारे से बहुत तावन क्या है। अच्छा भाईजान क्या इन्हें दा प्रोग्रेस दिखाए? ये आगे रखनी है या क्या करना है? इनको आगे सेल परचेज करनी है? ये हमारे फार्म बनाया है? ये हमने फार्म बनाया है, उधर इकट्ठे करेंगे। जी जी माशाल्लाह। फार्म का नाम क्या बताया है? ये कुरैशी फार्म। अच्छा जो दोस्त आना चाहे नादर ब्लोच गोट फार्म पे तो उसको क्या मैसेज देना चाहते हो? इधर किस तरह की सहूलत मुयसर है और कौन कौन से जहाँ पे जानवर होते हैं, कितने तादाद में होते हैं? जानवर तो बड़े से महंगे से महंगा होता है, गरीब जो लोग आता है
जो कम रकम वाला जानवर है वो मिल जाएगा, अच्छे वाला मिल जाएगा, हर किस्म का नहीं, जानवर इधर महंगा होता है सस्ता होता है? नहीं, सही है, महंगा नहीं है, सही है, मेरा रेट कैसा रहा है आप ये सबसे अच्छा, आपके हिसाब से? सबसे अच्छा। मेरा रवैया कैसा रहा है? सही रहा है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी महसूस हुई है? कोई परेशानी में तो नहीं है। अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम। शहजादे नाम क्या है? वहाँ मेरा देखिए नाम दोस्तों। शाहरुख खान है। जी, शाहरुख खान है। थारो खान, वहाँ देखिए वहाँ। भैया कहाँ से आए हो? सेवन शरीफ से। ये किस जगह पे खड़े हो? अभी हम खड़े हैं नादर भाई, नादर बलोच गोट फार्म पे। जी, उधर खड़े हैं। हमने 24 बकरियां ली है, 22 बकरियां 2 बीडर में हमने लिए हैं। हम अपना फार्म बना रहे हैं, उधर और भी हैं, और भी इंशाल्लाह अगली बार भी, अगले हफ्ते भी आने का प्रोग्राम है, और भी खरीदेंगे। जी इंशाल्लाह। दोस्तों को भाईजान क्या मैसेज देना चाहते हो नादर बलोच गोट फार्म की तरफ से? नादर बलोच इधर गोट फार्म से कितने तादाद में जानवर हैं और क्या रेट है? महंगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सस्ता? जानवर है नादर भाई के पास। जो भी आना चाहिए नादर भाई से रब्ता करे, और वो बड़ी अच्छी खिदमत भी करता है, वो अच्छा बंदा है। जी, तो पहले आपने एक तो फार्म का विजिट किया था, वहाँ क्या आपको रेट सही मुनासिब नहीं नजर आया? जानवर नहीं नजर आया, पसंद नहीं आया, क्या मसला था भैया? वो जो रेट हमें जो ना बहुत ज्यादा लगता है। अच्छा, हाँ, इसलिए जो हमने आपसे रब्ता किया। आप नहीं उधर से जो आए हो, जिसके पहले फार्म पे जो आए हो, जानवर देख कर आए हो, रेट शेट तय नहीं करके आए हो वैसे? रेट नहीं तय किया हमने। अच्छा, हाँ, देख के आए, उनको बोला हम सुबह आ जाएंगे आपके पास। जी फिर जो ना मंडी गए, मंडी में आपसे रब्ता हुआ, जी और उधर से जो कुछ जो ना बकरे लिए हैं, जी। कुछ जो आपके फार्म से लिए हैं। और मेरा फार्म का रेट कैसा है? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब बहुत प्राइस पे अच्छा। जानवर महंगे है? नहीं, दोस्तों को हकीकत बात बतानी है। सही प्राइस में मिले हैं हमें। अच्छा, इधर रिहाइश की जगह है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त ठहरे, मैंने आपको क्या कहा है कि कोई आप भी ठहर परेशानी जाए, नहीं है, कोई भी आप परेशानी रह नहीं। जाए, हाँ आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना? हाँ, अपनी मर्जी से और जा रहे हैं। गाड़ी भी इधर मिल गई आपको? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी मिल गई। गाड़ी भी मिल गई है, जानवर भी मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कोई परेशानी तो महसूस नहीं है नादर बलोच गोट फार्म की तरफ से? अगर कोई आपको कोई भी परेशानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई जानवर आपको जबरदस्ती दिया हो या इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कोई आपकी परेशानी सोच के मुताबिक रेट मिला है या आपकी सोच से ज्यादा रेट है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सोचा था वही रेट मिला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको दोस्तों ने मैसेज दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोस्तों की बातें भी सुन रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं, नादर बलोच गोट फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस नादर बलोच गोट फार्म है। आप अल्हम्दुलिल्लाह जानवर देना लेना नसीब की बात है, वैसे भी आप आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फार्म का विजिट करें और हमारे फार्म का विजिट और हमारे जानवरों का दीदार करें अल्हम्दुलिल्लाह। और जानवर देना लेना ये नसीब की बात होती है, ये है दुनियावी कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप दोस्तों को दावत दे रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे फार्म का ज़रूर विजिट करें अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरी मंडी वगैरह का भी विजिट कराता रहता हूँ, जितने जनूबी पंजाब की मंडी हैं। और जो मेरा रेट होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रेट मंडी से भी कम होता है और दूसरे फार्म वालों से मेरा रेट अल्हम्दुलिल्लाह कम होता है। जैसे कि दोस्तों ने आपको कहा है कि इन्होंने पहले 1-2 और फार्म पे भी विजिट किया और वहाँ पे पता नहीं इनको कोई माल नहीं समझ आया या रेट ज़्यादा था, वो अल्लाह जानता है। और इन्होंने मुझसे रब्ता किया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मैंने मंडी पे इनको खरीद कर दिए और कुछ मैंने जानवर अपने फार्म से दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों ने आपको मैसेज दिया है, आपने खुद देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और गाड़ी भी मिल गई है दोस्तों को। और जो दोस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह आना चाहता है, आपका जब जी करे 24 घंटे आप दोस्तों के लिए मैं हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रिस्क रखना सवाब है, ये सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, पैगंबरों वाला काम है। आप भी ऐसा शौक अपनाएं, ऐसी चीजें रखें, और ये रिस्क अल्लाह के फजल करम से आपको कभी मायूस नहीं करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रिस्क में बरकत है, और बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह के बेतहाशा बरकत है। और इनकी देखभाल टाइम टेबल बनाए चारे का, और सर्दी से बचाए अल्हम्दुलिल्लाह। आज का तो मौसम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अभी तो सर्दियां भी चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ये बकरियां रखना चाहें या टैडी रखना चाहें या जिस तरह की अबला बीतल जिस तरह की भी रखना चाहें, तो वो मेरे पास हर टाइम अवेलेबल है। अगर आप मुंदरे रखना चाहें या 2021 की कुर्बानी के लिए कुर्बानी आ रही है, बकरे रखना चाहें,
वो मेरे पास हर टाइम अवेलेबल अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा छोटा हर तरह का बकरा आपको मिलेगा और न्यू फार्मिंग के लिए हर तरह की आपको बकरी नादर बलोच गोट फार्म पे मिलेगी। मुंद्रे का मास्टरमैन अल्हम्दुलिल्लाह, मुंद्री भेड़े मिलेंगी, मुंद्रे लेले मिलेंगी, अबलाग मुंद्रे और क्वालिटी वाले मुंद्रे, सादा मुंद्रे, हर तरह के मुंद्रे आपको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप दोस्तों से टाइम नहीं लेना चाहता, इसके बाद मैंने दूसरे जानवर भी आपको दिखाने हैं और आपने वीडियो तसल्ली से देखनी है। वो मालूमाती वीडियो है, वो आपने ज़रूर देखनी है और वीडियो एंड तक देखनी है। आगे मैं आपको राजनपुरी की एक मालूमात दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सर्दी से कैसे बचाया जा सकता है, क्या खुराक डाली जा सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह कितने इसमें पैदावार है और कितना इसका खर्चा है, वो आपको मुकम्मल डिटेल देनी है अगली वीडियो में। इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने इसके बाद आगे वो जानवर दिखाने हैं, आपने वीडियो तसल्ली से देखनी है और अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट में राय भी ज़रूर देनी है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ी पे जानवर लोड करेंगे, आपने वीडियो तसल्ली से देखनी है। हम जानवर लोड करते हैं गिनती के साथ। इनको रंग लगाए यार राम नवाज। और ये देखिए हम रंग लगा रहे हैं, जिसके मुंह पर रंग नहीं लगा और ये पकड़े इनको लगा खड़े यार। और ये देखिए ये हम रंग लगा रहे हैं जिसके ऊपर नहीं लगा था। और ये देखिए इसको लगाए यार। टोटल ये 24 पीस अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें 22 फीमेल हैं और 2 मेल ब्रीडर हैं। और ये देखिए और नंबर 1 ये लोड होगी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नंबर 1। और इसी तरह गिनती के साथ जानवर लोड करेंगे। गाड़ी के ऊपर तिरपाल भी है और नंबर 2 पे ये है और नंबर 2 इसको रंग लगाए यार, रंग लगाए। और 2 ऊपर लोड होगी है ये 3 और नंबर 3 पे ये जा रही है और नंबर 4 पे ये नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 और नंबर 6 पे ये आ गई है। ये नंबर 7 पे ये जा रही है। नंबर 8 पे ये ब्रीडर जा रहा है। ये देखिए ब्रीडर जा रहा है नंबर 8 पे। और नंबर 9 पे ये माशाल्लाह, वो तो हैवी वेट में माशाल्लाह ये बकरी है। और आप भी दुआ, हम भी दुआ गो हैं, आपने भी दुआ करनी है। अल्लाह पाक इन भाइयों के कारोबार में बरकत अता फरमाए और ये खैर आफियत से अपने घर तक पहुंच जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितनी हो गई, 11 नंबर। मदद करवा रहा है और नंबर 12 पे ये जा रही है। नंबर 12 नंबर 12 नंबर 12 और नंबर 13 पे ये जा रही है 13। और ये मेरा भाई गाड़ी ड्राइवर खड़ा हुआ है और इससे भी आपको मिलवाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 14 नंबर 14 ये नंबर 15 पे ये जा रहा है माशाल्लाह ब्रीडर। 2 ब्रीडर आ चुके हैं। और ये देखिए नंबर 16 पे ये माशाल्लाह बड़ी बकरी जा रही है। और नंबर 17 पे ये आ रही है। और जिस तरह की भी आप अल्हम्दुलिल्लाह जानवर खरीदना चाहते हैं, जिस तरह का भी आपको चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको नादर बलोच कोट फार्म पे मिलेगा। आप पीसीओ के मेरे फार्म का विजिट करें। अल्लाह के फजल करम से आप हमारे साथ जुड़ के रहना, हम आप दोस्तों को मायूस नहीं होने देंगे। नंबर 18 ये 19 और नंबर 19 पे ये जा रही है ना। ये जा रहा है। और नंबर 19 और ये नंबर 20 नंबर 20 और ये नंबर 21 और ये देखिए नंबर 21 और ये नंबर 22 पे आ रही है। नंबर 22
और ये नंबर 23। अच्छा भाई ये बताएं, ये बाकी तो आपने अबलग और राजनपुरी ली है, ये जो छोटा दाना टाइडी में लिया है ये शौक के लिए रखना है, वैसे तो वो भी आपने रखनी है, ये किस शौक के लिए लिया है? रब नवाज दिखाएं यार। शौक के लिए मैंने खरीद की है। हाँ तो ये देखिए देखते हैं प्रेग्नेंट कितने- तैयार माशाल्लाह, कितने प्रेग्नेंट भी बच्चे इसी देती तरह की तैयार माशाल्लाह कितने बच्चे देती है देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 ही बच्चे देगी अल्हम्दुलिल्लाह। रब ने और कैसे जिस बनाई तरह की ये देखिए वेट इसका देखिए, बहुत छोटी बकरी है। चाड़े यार, ये किस जगह से ली है? ये नादर फार्म से। हाँ ये देखिए, ये मैंने दी है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने फार्म से दी है। और ये देखिए फटे जा रहे बाकी आपसे आपको दोस्त से मिलवाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही इजी होके जानवर जाएंगे, बहुत ही सहूलत से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए खुली गाड़ी है जी। ये ड्राइवर साहब खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी लोड हो चुके हैं। और ये ड्राइवर साहब खड़े हुए हैं, ये आपको मैसेज देंगे किस जगह पे जा रहे हैं और कहाँ से ये जानवर लोड किए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसा जी, नाम क्या है? जुल्फकार। ये किस जगह पे खड़े हो? ये नादर बलोच गोड फार्म। गाड़ी नंबर क्या है भाई? 912 912 इंग्लिश। TKY। और भाईजान ये कहाँ जा रहे हो? 7 कितने जानवर हैं? 24 नाम क्या बताया? नादर नहीं आपका नाम? मेरा नाम जुल्फकार है। जुल्फकार जी। और भाई जानवर लोड हो गए हैं जनाब अली? लोड हो गए जी इंशाल्लाह जानवर भी लोड हो चुके हैं और तिरपाल वगैरह भी लागी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ड्राइवर साहब हैं और इनने भाई आप अनवर भाई अपना मोबाइल नंबर बता दे दोस्तों को, दोस्त आपको आपसे मेरी डिटेल पूछेंगे। 03 43 65 0300 43 43 65 65 234। 234। ये अनवर भाई का नंबर है। ड्राइवर साहब आप अपना नंबर बता दे भाई। मेरा नंबर है 0303 38 51 039। जी मेरा नाम है जुल्फकार जी जुल्फकार भाई ये ड्राइवर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अनवर भाई के जानवर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दुआ गो हैं, आपने भी दुआ करनी है कि ये जानवर ये गाड़ी अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक इनका सफ़र कामयाब करे और ये खैर खैरियत से अपने घर तक पहुँच जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ मांगेंगे, आप हमारे साथ दुआ में शामिल होएगा इंशाल्लाह। अनवर भाई दुआ मंगवाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। ये थोड़ा अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन, अल्लाह आमीन। बड़ी मेहरबानी नादर भाई। मैं डिटेल देता हूँ इस बकरियों की। ये बकरियाँ मेरे दोस्त के पास है। पहले तो इनकी देखभाल वो खुद ही करता रहा, अब वो दुबई में चला गया है। खोसा बरादरान है, खोसा बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, खोसा बलोच। और इस दोस्त को मैंने 30 बकरियां दी आज से 17-18 महीने पहले। ये बकरियां एक सुआ भी दे चुकी है, यानी कि एक सुआ दे चुकी है। कुछ इसमें 8-10 बकरियां वो हैं जो 2-2 सुए दिए हैं और दोबारा सभी ये बकरियां प्रेग्नेंट हैं। और इस बकरियों की मैंने आपको क्या डिटेल देनी थी, आज से 1 हफ्ता पहले मुझे दोस्त ने फ़ोन किया था कि मेरे जानवर बहुत ही बीमार है। उसने मुझे वीडियो भी सेंड की थी। तो मैंने ये जानवर जब देखी वीडियो तो मुझे ये लग रहा था कि ये जानवर बिल्कुल मरने के काबिल हैं। और अल्लाह का फजल था कि मैं चला गया और एक अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ। दोस्त का ये फार्म पे चला गया। ये बकरियां 17-18 महीने पहले दोस्त को मैंने खरीद कर दी थी और मेरे फार्म से वो लेकर गया था, यानी कि 30-32 बकरियां। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास ये 45 से 50 बकरी है। और ये भी मेरे पास मेरे साथ दोस्त डॉक्टर साहबान भी आए हुए हैं। आज से हफ्ता पहले भी आए थे और आज भी हम आज देखने के लिए आए अल्हम्दुलिल्लाह, विज़िट करने के लिए। तो हफ्ता पहले की निस्बत जो आज ये मुझे बकरियां नज़र आ रही हैं, यानी कि
जो पहले हफ्ता पहले हमने देखी थी उसकी निस्बत आज मुझे ये जो बकरियां नज़र आ रही हैं, यानी कि 100 में से 95% ये बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। और जब हमने हफ्ता पहले बकरियां देखी थी तो शदीद ये PPR का इनमें मसला था, और दूसरा तो मोशन वगैरह इनमें, कोई इनमें से 2-3 बकरियां सेट थी, वो भी यानी कि कुछ खा पी नहीं रही। तो इनको मैंने कुछ देसी नुस्खे भी बताए, और जो ये मेरा दोस्त का भाई खड़ा हुआ है और ये भी मेरे बलोच भाई है, हमारे डेरा गाजी खान के तौसा में रहने वाले हैं। और इसका भाई जो है वो दुबई चला गया, जिसकी वजह से इसका पीछे ये भाई था, इसके पास और कुछ यानी कि बड़े जनावर भी हैं, यानी कि गाय 3-4 हैं और एक कोई भैंस भी है इसकी। तो जिसकी वजह से ये देखभाल तवज्जो से यानी कि इनकी कोई अच्छी देखभाल नहीं कर रहा था। आज से हफ्ता पहले इससे मैंने पूछा है क्या चारा डाल रहे हो, तो इसने कहा है कि मैंने यानी कि धुंधें थी, मौसम बहुत सर्द था, मैंने इनको चारा नहीं डाला, मैंने इनको खुला छोड़ दिया है कि जो हमने कणक लगाई थी ज़मीन पे और मैंने उसी पे छोड़ दिया है। ये खुद वहाँ चारा खा कर वापस आ जाती थी। तो सर्दी में इसने कहा है कि सुबह में 7-8 बजे यानी कि फार्म से बाहर निकाल देता और इनको छोड़ देता कणक में, जो हमने कणक लगाई हुई है उसमें से मैं छोड़ देता, ये अपना पेट भर के खुद वापस आ जाती, तब तक मैं इनको वापसी ना करता जब ये खुद ना आती। मैंने कहा है पगले आपको मैंने कहा है कि सर्दियाँ पहले भी मैंने इस भाई को मुकम्मल डिटेल दी थी, यानी कि वो जब यहाँ पे था तो बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेट थी, वो चारा भी टाइम टेबल पे खिलाता था और वैक्सीन भी टाइम टेबल पे इन जानवरों को करवाता अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने आपको भी, आप दोस्तों से भी बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जानवरों को वैक्सीन बार वक्त करवाया करें, और यानी कि सर्दियों में जितने हो सके आप जानवर को सर्दी से भी महफूज करें, बचाएं सर्दी से। और ये गोबर जो देख रहे हो, खुश्क गोबर, जहाँ जानवर शाम को अंदर बांधते हो, ये नीचे खुश्क गोबर यानी कि डाला करें। और गोबर जो है बहुत ही गर्म है, और जब ये सुबह गोबर यानी कि ये अंदर से बाहर कर दिया करें, बिल्कुल साफ़ कमरा कर दिया करें, जिस कमरे में जानवर अंदर बांधते हो वो कमरा साफ़ कर दिया करें, अलबत्ता आपके जानवर इजी रहेंगे। और ये मेरे डॉक्टर साहबान आए हुए हैं, मेरे दोस्त साहबान अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्त आप भी आए हुए हैं। और यानी कि पहले की निस्बत आज जो ये बकरियां हैं, डॉक्टर साहब भी मेरे पास मौजूद हैं, वो भी आपको डिटेल देंगे जो आज से हफ्ता पहले किस तरह इनकी हालत, क्या हालत थी और आज इनकी क्या हालत है। और ये अंदर खुरलियाँ भी पड़ी हुई हैं, मैं जाके अंदर भी आपको दिखाता हूँ। ये सभी अल्हम्दुलिल्लाह चारा खा रही हैं। आज से हफ्ता पहले ये कुछ खा पी नहीं रही, बिल्कुल ये सभी की सभी बीमार थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो जानवर बीमार थे उनको तो हमने दूसरी वैक्सीन की है और देसी नुस्खे भी किए हैं। और बाकी जो सेट जानवर थे, अलबत्ता जो तैयार प्रेग्नेंट थी उनको हमने वैक्सीन नहीं की, और बाकी जो जानवर सेट थे और यानी कि 3 महीने, 3.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने की जो प्रेग्नेंट थी उनको हमने PPR की वैक्सीन भी कराई है। वैक्सीन उस जानवर को नहीं होती जो जानवर यानी कि ढूका हुआ हो, तैयार हो, जिसने 8 से 10, 15 दिन देने हैं और 15 से भी कम दिन देने हैं, तो उसको PPR नहीं होती। और बाकी मुकम्मल जितने भी जानवर खड़े हुए हैं, तो इसमें से जो शदीद बीमार थे उनको हमने PPR नहीं की, और बाकी सभी जानवरों को हमने PPR भी की है। और दूसरी हमने अद्वियात इस्तेमाल की है, और ख़ुद हम दवाई भी दे के गए हैं, और देसी नुस्खे भी इस मैं अपने दोस्त के भाई को बता के गया हूँ कि ये देसी नुस्खे भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले की निस्बत आज अल्हम्दुलिल्लाह जानवर इनके, मैंने आपको कहा है कि 100 में से 90-95% ये जानवर ठीक है। ये बकरी जो नज़र आ रही है
ये तो बैठी थी, खड़ी भी नहीं हो सकती थी, ये जो बकरी खड़ी है। और इसमें से 3-4 बकरियां हैं, और ये बकरी देखे गब्बा ने इसका वाना देखे इतने कमज़ोर हो गई। एक तो इनको PPR था, दूसरा मोशन थे, और बिल्कुल खा पी भी कुछ नहीं रही। और मैंने इनको चारे के बारे बताया था कि आप चारा इनको खुरली में डालें, और खालिस आप सब्ज़ चारा ना डालें, उसमें से आप तूड़ी भी मिक्स करें, चौकर मिक्स करें, और उसके बाद आप गंदम भी खिलाएं, बनोला वाली खाल भी इन्हें खिलाएं, और थोड़ा सा बैर भी आप ले जा के बैर थोड़ा सा इनको चारे के लिए ले जाया करें। और यानी कि खुले मैदान पे ये थोड़ा सा खुश रहेंगी और इनकी थकावट भी दूर होगी। ये बिल्कुल परेशान थी बकरियां, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बकरियां हमें 100 में से यानी कि 95% क्या इससे कई गुना ज़्यादा ये मुझे सेहतमंद लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और देसी जो नुस्खे इस भाई को मैंने बताए थे कि हाथी का गोबर उसका आपने धुआं देना है, और यानी कि कोयले के आपने अंगारे ले के थोड़ा सा अंगारे करने हैं, और उसमें से आपने हाथी का गोबर, उसमें से आप हरमल आपको पंसार से मिलेगा, और हाथी का गोबर भी पंसार से मिलेगा। ये यानी कि इनका धुआं दे आप, यानी कि हर मगरिब के बाद, हर रोज़ मगरिब के बाद, अगर रोज़ नहीं दे सकते तो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इनको लाजमन ये धुआं दे। और पानी जो है दिन में 1 मरतबा इनको पिलाएं, वो भी 12-1 बजे। और इन्होंने क्या किया था पहले, यानी कि पानी का दाबड़ा इन्होंने आगे 24 घंटे रख दिया था, ये अपनी मर्जी पर पानी पी रही थी, यानी कि उधर सब्ज़ चारा खा कर आती, इधर पानी पीती, तो ज़हर मोशन तो लगने ही थे। तो इनको मैंने कहा है कि पानी और चारा आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया करें, टाइम टेबल बनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी वीडियो, मेरी बातें आप दोस्तों को अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल नादर बलोच गोट फार्म को